बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अब तक की ताज़ा खबरें मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले एक न्यूज़ है और ये ख़बर रिलेटेड है यमन से। यमन के वज़ीर आज़म को इसराइल ने कत्ल कर दिया, वो शहीद हो गए हैं, अहमद गालिब अरहावी। और ये कोई कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी जिस पे अटैक किया गया। काबीना के दीगर अरकान के बारे में भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे और लोग भी शहीद हुए हैं। रज़ी ताहिर साहब ने यह दावा किया सोशल मीडिया पे, और उन्होंने ये लिखा इन्फॉर्मेशन के बारे में कि 70% कैबिनेट जो है वो शहीद हो गई है। एक बड़ा अफसोसनाक हमला है। अगर किसी भी वेस्टर्न कंट्री पे ऐसी कोई चीज़ हो जाए या किसी ऐसे मुल्क पे ऐसी चीज़ हो जाए जिसे लोग मुहज़्ज़ब दुनिया कहते हैं, सो कॉल्ड, तो फिर आपको अंदाज़ा है कि वहाँ किस किस्म का रिएक्शन पूरी दुनिया में आना था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यमन एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ ताकतवर मुल्कों की लड़ाई भी है, और इसराइल ने क्योंकि ये किया है तो वहाँ इतनी उंगली नहीं उठती और इतना ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं की जाती। लेकिन इसराइल कंटिन्यूसली जो है वो बहुत सारी जगहों पे लड़ाई कर रहा है। उसने भी ईरान के साथ भी लड़ाई की है, शाम में भी उन्होंने अपने अहदाफ हासिल किए हैं, और इसके अलावा लबनान में फिर जो गज़ा के ऊपर लगातार बमबारी चल रही है। गज़ा की जो लेटेस्ट सूरत हाल है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लगभग 100 के करीब लोग शहीद हो जाते हैं, 50 से 100 के बीच में, और हमलों में शिद्दत आती जा रही है। गज़ा पे मुकम्मल हमले का और कब्ज़े का एक मंसूबा भी नेतन्याहू का है जिसे वो अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, अब आ जाए पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है। फ्लड्स की वजह से वो बड़ी वर्स होती जा रही है और इंडिया मज़ीद पानी छोड़ने पर मजबूर है। उसकी वजह यह है कि इंडिया में भी सैलाब आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा वो उन्होंने कोई शौक़ से छोड़ दिया। पानी बड़ी कीमती चीज़ है, वो अपने डैमों के अंदर इस पानी को जमा करके रखना चाहते हैं। कोई भी इतना अरबों डॉलर का पानी ज़ाया नहीं करेगा। तो ये इंडिया में फ्लड्स आ गए, वहाँ पे बहुत इजाफी बारिशें हुई हैं। क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात जो मैं आपको बता रहा हूँ गुज़िश्ता कई दिनों से हो रहे हैं मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में। तो ये सारा पानी बहता हुआ 3 दरियाओं के अंदर एक शिद्दत पैदा कर रहा है, जिनमें से एक दरिया जो है वो सतलुज है। वहाँ ब्यास है इंडिया में, लेकिन वो पानी भी सतलुज में आता है जो पाकिस्तान को इफ़ेक्ट करता है। एक दरिया जो है वो रावी है, और जो तीसरा बड़ा दरिया है वो चनाब है। इन तीनों दरियाओं ने जो पंजाब की सरजमीन है, ख़ास तौर पे जो इज़ला सेंट्रल पंजाब और जो जनूबी पंजाब वाले हैं, ये इस तरफ मुतासर कर रहे हैं तीनों दरिया। अभी आगे ये और जेलम में भी पानी की शिद्दत बढ़ी है, तो ये सारे दरिया जाकर दरिया सिंध में गिरेंगे, और सिंध के अंदर एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो अवाम को सैलाब में डूबता हुआ छोड़ के शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करने के लिए चाइना रवाना हो गया डिप्टी वज़ीर आज़म के साथ। देखिए, इस वक्त वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन एक जाली हुकूमत है, उनको परवाह ही नहीं है। उन्हें पता है इन लोगों के वोटों की औकात ही कोई नहीं है। ना हम इन लोगों के वोटों से आए, ना हमने इन लोगों का सामना करना है, ना इन लोगों को पूछना चाहिए। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हुक्मरान है ये अवाम से नफरत करते हैं, और शायद ये अपने दिल में सोचते हैं कि अच्छा हुआ डूबे ये। वजह ये इन्होंने कौन से हमें वोट डाले थे? हमें तो वोट मिले हैं बूट पॉलिश के बदले में। हमने बूट पॉलिश किए, जूते पॉलिश किए, उसके बदले में हमें इक़्तिदार मिल गया। हम इनके वोटों से इक़्तिदार में आए ही नहीं। अब ये डूबते हैं तो अच्छा ही होता है। मुझे तो लगता है इनको ये, मैंने अलीम खान के और बाकी जो ख़वातीन जो टिकटॉकर हुकूमत की ख़वातीन है उनके चेहरों पे मैंने जो तमकनत देखी, जो खुशी देखी सैलाब की तरफ देखते हुए एक तस्वीर में, उससे तो मुझे लगा कि शायद ये लोग वाकई खुश हैं और ऐसी नॉर्मल बातें करें। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है वो आप सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इस मौके पर एक वफाकी वज़ीर जो वज़ीर दिफा है वो ऐसा गैर जिम्मेदारी वाला स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। लेकिन ये अवाम को डूबता हुआ छोड़ के चले गए। इनके चेहरों पे खुशियां आप देखें, ये इतना बड़ा वफद लेके, वज़ीर आज़म भी डिप्टी वज़ीर आज़म भी, ये दोनों चाइना में मौजूद हैं। अब चीन भी ये सोचेगा कि इनके लोग मर रहे हैं वहाँ पे जो हैं वो सैलाब से जो लोग जाँ बहक हुए उनकी तादाद कोई 800 से ऊपर हो गई है, 900 होने वाली है, और लगातार सैलाब तबाही फेर रहा है। और ये हमारे मुल्क के अंदर सैर सपाटों पर आ गए। जो एयरफोर्स का तैयारा उसको रिक्शा बना के रख दिया है इन्होंने, एक उतरती है दूसरा चढ़ जाता है, वो उतरता है वो फिर चढ़ जाती है। इनका काम ही ये है। और पाकिस्तान की जो मुक़्तदरा है उसको इसका आइडिया ही नहीं है कि वो अवाम के जज्बात के साथ किस कदर घिनौना खेल खेल रहे हैं। ये तो उन्हें तब पता चलेगा जब अवाम खड़ी हो जाएगी। नाज़रीन, ये अवाम खड़ी होगी ना तो कब्जा छूट जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही छूट जाएगा जैसे रावी ने अपना कब्जा छुड़वा लिया। देखे ना, ज़मीन तो रावी की थी ना। इमरान खान यही कहता था ना कि दरिया की ज़मीन है, इसके अंदर मैं सोसाइटी नहीं बनाने दूंगा। यही बात वो कहता था ना। अब ये मोटे दिमाग वाले जो हैं
ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी इमरान खान ने रावी के अंदर सोसाइटी बना, और खाना खराब सोसाइटी बनी है 2024 में। इमरान खान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार कर लिया था 2023 में। पहली गिरफ्तारी 9 मई 2023 को हुई, दूसरी गिरफ्तारी उनकी की गई 5 अगस्त 2023 को, और ये जो परमिशन दी गई है ये दी गई है अप्रैल 2024 में, जब इमरान खान साहब जेल में थे। ना वो आदमी किसी को दिखाई देता है, ना वो आदमी किसी को सुनाई देता है। जेल के अंदर उसको बंद करके निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके खाते में डाल दिया इन मोटे दिमागों वालों ने, पता नहीं खोते का गोश्त खाया हुआ इन सारों ने। ये उठा के इमरान खान के खाते में डाल रही है। सोसाइटी इमरान खान ने बनाई थी, और भाई इमरान खान ने इसके खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। ये देखें आप अदर मशवानी साहब का ट्वीट, ये 2022 का ट्वीट है उनका, और तब ये कार्रवाई मियां असलम इकबाल साहब थे, उस दौर में कार्रवाई हुई। लाहौर पुलिस और ये देखें आप, लाहौर पुलिस और दिल्ली इंतजामिया का बाअसर कब्जा माफिया के खिलाफ अलीम खान की सोसाइटी पार्क व्यू में ग्रैंड ऑपरेशन। इरिगेशन डिपार्टमेंट की अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी कब्जा ग्रुप से छुड़वा ली। ये वो अराजी है जो इमरान खान साहब ने छुड़वाई थी। और अब जनाब मरियम नवाज की हुकूमत आई, और मरियम नवाज की हुकूमत ने इसको दे दी परमिशन। और ये ऐसे अजीब लोग हैं कि वो उठा के इमरान खान के खाते, अभी अलीम खान का भी क्लिप वायरल हो रहा है कि इमरान खान साहब का रूटा बनाने का मकसद ये था कि दरिया को महफूज बनाया जाए। ये सोसाइटियां इमरान खान साहब मना करते थे, इसकी दर्जनों गवाहियां मौजूद हैं जो ये कहते रहे कि इमरान खान ने इसके लिए परमिशन नहीं दी। अलीम खान सिफारिशें लेकर जाता रहा इमरान खान साहब के पास, बहुत सारे लोगों की सिफारिश लेकर गया। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। इमरान इस्माइल साहब से पूछें आप अकेले में, शायद वो आपको बता दें हौसला करके। वो शहजाद अकबर साहब ने तो बता दिया, उन्होंने तो कह दिया कि जनाब मुझे तो ये लेकर गया था सिफारिश करवाने के लिए इमरान खान को, लेकिन इमरान खान साहब ने गलत काम करने से इनकार कर दिया। अब नाज़रीन, पाकिस्तानियों को ना अपना कब्जा वैसे ही छुड़वाना पड़ेगा जैसे रावी ने अपना कब्जा छुड़वाया। रावी की ज़मीन थी, रावी यहां बहता था, रावी इसका मालिक था। रावी आया, ना उसने कोई केस किया, ना उसने किसी को आवाज़ दी, उसने अपने जोरे बाजू से अपनी ज़मीन छुड़ाई है। ये है मालिक का रवैया। तो जो रावी के वारिस है ना, उन्होंने भी अपनी ज़मीन छुड़वानी है, अपना इक़्तिदार वापस लेना है इस जाली हुकूमत से। इन टिकटॉकरों से उन्होंने जान छुड़ानी है। और अगर वो भागते रहेंगे, उनको लगेगा कोई और उनके लिए आकर ये करेगा, इंसानी हकूक़ की तंजीमें करेगी, मीडिया करेगा, मीडिया की चंद आवाज़ें करेंगी, या जेल के अंदर बैठा हुआ इमरान खान करेगा, तो वो सारे कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन कब्जा उन्होंने खुद छुड़वाना है। जैसे रावी ने अपना कब्जा छुड़वाया ना, अपनी ज़मीन खाली करवाई है, जुतियां छट के नसे ने सारे, इसी तरह ये सारे लोग भी जूतियां छोड़ के भागेंगे पाकिस्तान से जब रावी के वारिस या पाकिस्तान के वारिस निकलेंगे और निकलकर अपनी जमीन पर अपना कब्जा वापस लेंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट ने कब्जा किया हुआ है, और आपका काम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से कब्जा वापस लेना है इस मुल्क का, और उनके ये चमचे करचे सारे इनको निकाल के बाहर फेंकना है, ताकि आइंदा कभी ये अवामी मैंडेट के ऊपर डाका ना मार सके। बहरहाल इस वक्त तो उनका कब्जा है, और कब्जा हमेशा बरकरार नहीं रहेगा, ये मेरा ईमान है। मुझे लगता है कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तानी अपना हक वापस लेंगे। ये ढिटाई इनकी इस कदर है कि ये अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ। ये देखें, इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। वहाँ पे डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आमरीत है। जब आमरीत होती है ना, तो हर आदमी आमिर बन जाता है। एक कांस्टेबल भी खुद को आमिर समझता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।